सौ बात की एक बात यह कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो विरोध हो रहा है, यहां की पब्लिक उसके पीछे की कहानी को भी उसके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि वहां के बारे में ज्यादा लोग यहां जानते नहीं हैं। एक तो यह बात ही समझने की है कि जिसको हम पीओके कहते हैं, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान ने उसके भी दो हिस्से कर दिए थे। जिसको वो लोग आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, वो तो पीओके का छोटा हिस्सा है। जो अभी भारत में जम्मू कश्मीर है, वो उसके साथ लगने वाला हिस्सा है। लेकिन नक्शे में जो ऊपर की तरफ, जो लद्दाख अभी भारत में है, जो उससे लगने वाला पीओके का इलाका है, उसको पाकिस्तान ने पहले से ही गिलगित बाल्टिस्तान के नाम पर अलग किया हुआ है। तो ये दोनों मिलाकर पीओके हैं। एक तो वो जिसको वो लोग आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान। और पूरे पीओके में महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के महंगे बिल और आटा का संकट, रोटी का संकट, ये लंबे समय से चल रहा है। पिछले साल सितंबर अक्टूबर में बड़े प्रदर्शन हुए थे और वहां के लोगों ने कुछ टाइम पहले एक संगठन बनाया था, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, JAAC। और इस समिति ने 38 मांगों के साथ शटर डाउन और चक्का जाम किया था पिछले साल। लोग महंगाई, बिजली के बिल, सरकारी एलीट के विशेष अधिकार और चुनावों में बाहर के लोगों के लिए सीटें रिजर्व रखने के खिलाफ थे। वहां की जो असेंबली है उसमें बाहर के लोगों के लिए सीटें रिजर्व कर दी थी। तो प्रदर्शन हिंसक हो गए। पुलिस फायरिंग में 10-12 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए, इंटरनेट बंद कर दिया गया था। तो आखिरकार 4 अक्टूबर को पिछले साल सरकार और JAAC के बीच फिर समझौता हुआ। ज्यादातर मांगें मान ली गई, लेकिन लोग कहते हैं कि वादे पूरे नहीं हुए। तो समझौते के बाद भी गुस्सा कम नहीं हुआ। अब JAAC ने फिर से आवाज उठाई, क्योंकि वादे पूरे नहीं हुए, बिजली कटौती जारी है, महंगाई बढ़ी हुई है। वहां के आजाद कश्मीर के चुनावों में 12 सीटें पाकिस्तान में बाकी जगह रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के नाम पर रिजर्व रख दी गई, कि ये बाहर के लोगों की 12 सीटें वहां रिजर्व रहेंगी, ये कहते हुए कि वो बाहर जो हैं वो भी कश्मीरी हैं, उनका वोट, उनकी सीट उधर रहेगी। जबकि वहां के लोग मानते हैं कि इन बाहर रहने वाले कश्मीरियों के नाम पर सीटें रिजर्व रखने से असली कश्मीरियों की आवाज छीनी जा रही है। वो इसको साजिश मानते हैं, आवाज छीनने वाला मानते हैं। तो पाकिस्तान सरकार ने फिर JAAC को एंटी टेरर कानून के तहत बैन ही कर दिया, मतलब उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया एक तरह से। 7 और 8 जून को रावलाकोट में एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई। उसके बाद उसके जनाजे में लोग जमा हुए, तो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने भीड़ को तितर बितर करने के नाम पर गोलीबारी कर दी। आधिकारिक तौर पर तो कहा जा रहा है कि 11 लोग मारे गए, जिनमें 6 प्रदर्शनकारी और 4 पुलिस वाले और 1 आम आदमी की मौत बताई जा रही है, और 70 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन JAAC के नेता शौकत नवाज मीर ने इसे कत्लेआम बताया और पूरे पीओके में बड़ा शटडाउन और प्रदर्शन का आह्वान कर दिया। इंटरनेट बंद, सुरक्षा बल की भारी तैनाती, टूरिस्टों को इलाका छोड़ने को कहा गया, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी जमीन, हमारे संसाधन, हमारी आवाज छीन रहा है। तो गिलगित बल्तिस्तान में भी विरोध की आवाजें उठ रही हैं, और आजाद जम्मू कश्मीर में भी, जिसको वो आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, पीओके मतलब टोटल। लेकिन भारत में भी ज्यादा लोग ये नहीं जानते कि पाकिस्तान वहां कई दशकों से ये कर क्या रहा है। लेकिन सबको जानना और समझना चाहिए, और बाकी दुनिया को भी दिखाना चाहिए। भारत ने बाकी दुनिया से भी कहा कि देखिए क्या हो रहा है। 1947 में जब पाकिस्तान ने गिलगित बल्टिस्तान और बाकी के कश्मीर पर कब्जा किया था, तब गिलगित बल्टिस्तान इलाके में शिया और इस्माइली मुसलमानों की संख्या ज्यादा हुआ करती थी। गिलगित बल्टिस्तान में तो 80-85% लोग शिया या इस्माइली थे। वहां के लोगों की अपनी अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, अलग पहचान हुआ करती थी। और अंग्रेजों के टाइम में वहां एक नियम था, SSR, महाराजा हरि सिंह की रियासत में अंग्रेजों के टाइम में SSR का नियम था, स्टेट सब्जेक्ट रूल। ये क्या था? इसके तहत वहां के सिर्फ मूल निवासी ही वहां जमीन खरीद सकते थे, नौकरी पा सकते थे और वहां बस सकते थे। बाहर के लोग आसानी से नहीं आ सकते थे। लेकिन वहां की जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने 1974 में गिलगित बाल्टिस्तान में यह स्टेट सब्जेक्ट रूल खत्म कर दिया था। तो तब से
वहां पाकिस्तान के हिस्सों से, पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से लोग आकर बसाए गए, वहां लाकर बसाए गए। बाहर के लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया पाकिस्तान ने वहां 1974 में ही। और उस इलाके में सुन्नी मुसलमानों की संख्या पर बढ़ने लग गई, जहां शिया होते थे। बाहर से पंजाबी आए, पश्तून आए, ये सब सुन्नी मुसलमान वहां बड़ी संख्या में आए। सरकारी नौकरियां उनको दी गईं, सेना में उनको भर्ती किया गया, पुलिस में उनको भर्ती किया गया और विकास परियोजनाओं के नाम पर उन्हें बसाया गया। सरकार ने वहां के मूल निवासियों की जमीनें परियोजनाओं के नाम पर ली और ये बाहर वालों को मिली। 1948 में गिलगित बल्टिस्तान में शिया इस्माइली 80-85% थे। 1998 और 2017 की जनगणना के बाद यह आंकड़ा घटकर लगभग 50% रह गया। अब यह हाल है कि गिलगित बल्टिस्तान में शिया अल्पसंख्यक होने की तरफ जा रहे हैं। जहां वो 80-85% होते थे, वहां अल्पसंख्यक होने जा रहे हैं। यानी वहां के जो मूल निवासी हैं उससे ज्यादा वहां बाहर से लाकर लोगों को बसाया जा चुका है। 2013 के बाद तो फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC हो गया, वहीं से निकला वो रास्ता। उस वजह से हजारों वहां चीनी मजदूर आ गए, इंजीनियर आ गए, पाकिस्तानी ठेकेदार वहां आ चुके हैं। सड़कें बनाने के नाम पर, बांध बनाने के नाम पर, खदानें बनाने के नाम पर लोगों की जमीनें छीन ली गई। बाहर से और लोग वहां आकर बस गए, पर्यावरण बिगड़ गया, गांव डूब गए। और ये सब जो हुआ विकास के नाम पर, उसका फायदा मिला तो बाहर वालों को मिला। जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वहां SSR तो नहीं हटाया वहां पर, लेकिन वहां भी खासकर मीरपुर इलाके में पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से लाकर लोगों को बसाया गया। कश्मीर को आजाद बताने के चक्कर में, ये तो आजाद है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये आजाद है। पाकिस्तान इस इलाके में वो अधिकार भी नहीं देता लोगों को जो बाकी हिस्सों में देता है, क्योंकि यहां तो उसका संविधान ही लागू नहीं होता। संविधान में वो हिस्सा पाकिस्तान ही नहीं है उसके संविधान में, लेकिन कंट्रोल वो पूरा करता है। जिस हिस्से को वो आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहता है, उसको कहने को अपना अलग झंडा दे रखा है, प्रधानमंत्री है वहां पर, वहां असेंबली दी हुई है, लेकिन असल पावर पाकिस्तानी सेना की है, केंद्र सरकार की है। वहां के POK में पानी बहुत है, जंगल बहुत है, सोना, हीरे, तांबा, ये सब भी बताए जाते हैं। पाकिस्तान इन्हें वहां से निकालता है, लेकिन वहां के लोगों को उन्हीं के पानी से बनी बिजली भी नहीं मिलती और उसकी रॉयल्टी, उसका पैसा भी नहीं मिलता, जो वो बिजली बाकी पाकिस्तान में दे दी जाती है। बिजली बनती है लेकिन महंगे बिल आते हैं, आटा महंगा हो रखा है, राशन महंगा हुआ है। जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं उनको ये गायब कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं या आतंकवादी कहकर मार दिया जाता है। चुनावों में आरोप लगते हैं कि चुनाव होते हैं, लेकिन आरोप है कि जिनको पाकिस्तान की सेना चाहती है वही जीत कर आते हैं। तो JAAC जैसे आंदोलनों को आतंकवादी संगठन भी घोषित कर दिया गया। एक तरह से पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर को दुनिया को यह दिखाने के लिए रख रखा है कि ये वो मसला है जो उसे भारत के साथ सुलझाना है। तो ना तो वो उनको अधिकार दे रहा है, ना बाकी लोगों को देता है वो भी नहीं दे रहा, और ना वो आजादी दे रहा है जिसका वो ढंढोरा पूरी दुनिया में पीटता है। इसलिए अब जो वहां हो रहा है उस पर भारत ने भी दुनिया को चेताया है कि दुनिया भी देख ले कि कश्मीर और कश्मीरियों का राग अलापने वाला पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में कर क्या रहा। क्योंकि भारत का साफ कहना है कि वो भारत है। पाकिस्तान वहां पर नाम की असेंबली बनाकर भी उसमें बाहर के लोगों के लिए सीटें रिजर्व करके बैठा है, जबकि भारत ने यहां जम्मू कश्मीर असेंबली में भी उनके लिए सीटें आज तक खाली छोड़ी हुई हैं। 100 बात की एक बात,